हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। आज हम हेडिंग और पैराग्राफ टैग से टेक्स्ट लिखेंगे, फिर देखेंगे पुराने एचटीएमएल फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग का यूज और उनको सीएसएस से कैसे रिप्लेस करते हैं, जो मॉडर्न मेथड है। एंड में हम सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से पूरा टेक्स्ट डिजाइन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग टैग का यूज होता है टेक्स्ट को हेडिंग में दिखाना। मान के चलते हैं हमारे पास सिंटेक्स दिया हुआ है HN से /HN तक। एन का मतलब होता है नंबर। यहाँ पे नंबर होगा 1 से लेके 6 तक। 1 है हमारा सबसे लार्जेस्ट साइज हेडिंग का और 6 से हमारा स्मॉलेस्ट साइज। तो साइज डिपेंड करता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा साइज मिलेगा और उसको धीरे 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 करके 6 मैक्सिमम उसका स्मॉलेस्ट साइज होगा। जैसे H1 सबसे बड़ा होगा, H2 उसके बाद H3 इसके बाद H4 इसके बाद H5 इसके बाद H6। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि H1 में हेलो /H1 ऐसे लिखना है, तो ये आपका वेब पेज पे सबसे बड़ा साइज है हेडिंग का, ये आपको दिखेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप हेडिंग टैग समझ गए होंगे कि ये हेडिंग पर्पस के लिए यूज होता है और साइज उसका H1 से लेके H6 तक होता है और H1 सबसे बड़ा साइज होता है, H6 सबसे छोटा साइज होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग यूज होता है पैराग्राफ लिखने के लिए और पैराग्राफ को सेपरेट करने के लिए भी। जैसे एग्जांपल से आपको समझाएं, जैसे मान के चले एक वेब पेज है जिसमें 2 पैराग्राफ है, तो एक पैराग्राफ आप लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ लिखने के लिए फिर से आप पी टैग देंगे, जिससे कि वो सेपरेट कर देगा 2 पैराग्राफ के बीच में लाइन दे देगा। इससे आपको पता चले ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखे हैं, हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। तो ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ, जो दोनों पैराग्राफ अलग अलग एक लाइन ब्रेक करके आपको दिखाएगा। चलिए फिर पैराग्राफ टैग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट टैग। फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट टैग, चलिए इसको पढ़ते हैं। फॉन्ट टैग यूज होता है आपका बॉडी टैग में और बेस फॉन्ट टैग यूज होता है हेड टैग में। ये याद करने का मतलब है कि बॉडी टैग में ही फॉन्ट टैग क्यों यूज होता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफिक टेक्स्ट, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट पे आपको काम करना है तो बॉडी टैग के अंदर आप फॉन्ट टैग को यूज कर सकते हैं। मगर बेस फॉन्ट टैग क्या है, वो पूरे होल मतलब इंटायर वेब पेज पे ही पूरा फॉन्ट का पूरा डिजाइन करेगा। तो इसी कारण ये हेड टैग में यूज होता है बेस फॉन्ट टैग। इसका एट्रीब्यूट सब है साइज। साइज का मतलब होता है आपका टेक्स्ट का साइज, जो कि आप बड़ा छोटा जो भी कर सकते हैं 1 से लेके 7 तक। उसके बाद कलर, कलर होता है टेक्स्ट का कलर, जो आप रेड ब्लू जो भी वैल्यू आपको देना है दे सकते हैं। फेस का मतलब है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, मतलब आपका किस टाइप को हैंडराइटिंग चाहिए वो आप ले सकते हैं। हैंडराइटिंग, मगर मॉडर्न HTML5 में उसको डेप्रिकेटेड कर दिया, मतलब कि ये ओल्ड हो चुका है। टेम्पररी यूज कर सकते हैं मगर ये ओल्ड हो चुका है, उसको रिप्लेस किया गया CSS का अपना एट्रीब्यूट से। चलिए CSS का एट्रीब्यूट देखते हैं। तो एक इंटरनल CSS लेते हैं जिसमें कि आपको पूरा एट्रीब्यूट समझाया जाएगा फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले आएगा, ये हेडिंग टैग के अंदर लिखा जाता है इंटरनल CSS स्टाइल। आप यहाँ पे बॉडी के अंदर ही हम मान के चलते पूरे वेब पेज में हमें काम करना है फॉन्ट के लिए, तो बॉडी के अंदर पहला फॉन्ट साइज, ये हमारा जैसे यहाँ पे साइज था, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज यहाँ पे मान के चलते पिक्सल में कर रहे हैं, तो पिक्सल 18 पिक्सल कर देते हैं। इसके बाद आएगा कलर। कलर एज इट इज वही एट्रीब्यूट लिखा जाएगा और मान के चलते इसका वैल्यू है ब्लू, तो ब्लू कलर में आपको टेक्स्ट दिखेगा। इसके बाद है फॉन्ट फैमिली, जैसे वहाँ पे था फेस, ऐसे ही यहाँ पे होगा फॉन्ट फैमिली, जो कि आपका हैंडराइटिंग पर्पस के लिए होता है, फॉन्ट का स्टाइलिंग के लिए। मान के चलते यहाँ पे एक हम फॉन्ट फैमिली ले, वेदाना, ये आपका एक फॉन्ट है
जो स्टाइलिंग होगा हैंडराइटिंग के लिए, जो पूरे बॉडी में यही फॉन्ट फैमिली मतलब यही हैंडराइटिंग आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे लास्ट में हम स्टाइल को बंद कर देंगे। चलिए फ्रेंड, ये है हमारा मॉडर्न सीएसएस जिसमें कि आप फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग को यूज कर सकते हैं कहीं भी कोई भी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। चलिए स्टूडेंट, आप पढ़ेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन सीएसएस। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इन सीएसएस, यहाँ पे हम टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज देखेंगे जिससे कि हम स्टाइलिंग करके जितना भी आपका टेक्स्ट का डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि कलर, आपको पता ही है कि ये क्या करेगा, टेक्स्ट का कलर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पी टैग में स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कलर का आप मान के चलते हैं रेड दे देंगे, तो ये रेड कलर का आपका टेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन, ये हमारा टेक्स्ट को अलाइनमेंट करेगा लेफ्ट में, राइट में या फिर सेंटर में। जैसे कि एक वेब पेज पे आपको जो भी टेक्स्ट है, अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो ये लेफ्ट में कर देगा, अगर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर देगा, और राइट में चाहिए तो राइट में कर देगा। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि H1 के अंदर हम टेक्स्ट लाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं सेंटर में के लिए, तो ये आपका H1 जो भी होगा वो सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, ये में हमारा टेक्स्ट को अंडरलाइन, ओवरलाइन या लाइन थ्रू करेगा। जैसे कि हमारा एक अल्फाबेट है पी, अगर अंडरलाइन है तो ये अंडरलाइन कर देगा, ओवरलाइन है तो ये ओवरलाइन कर देगा, लाइन थ्रू है तो ये बीच में ऐसे कर देगा। एक फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे H1 में हाई लिखा है, अब यहाँ पे इसका स्टाइलिंग करेंगे तो H1 टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो ये हमारा टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा इस स्टेप से को। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट इंडेंट, यहाँ पे इंडेंट का मतलब है एक वेब पेज में आपको दिखाते हैं। सपोज यहाँ पे लो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप टेक्स्ट इंडेंट यूज करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन का जो भी पैराग्राफ हो या हेडिंग हो, वो फर्स्ट लाइन का इंडेंट का यहाँ पे गैप कर देगा, जितना आपको चाहिए आप हेलो यहाँ पे शो करेगा। सपोज H1 में आपने टेक्स्ट इंडेंट 30 px कर दिया तो ये 30 px गैप कर देगा फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मान के चलते हैं एक वर्ड लेते हैं हेलो। आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का काम क्या है, ये अपर केस में या लोअर केस में या कैपिटलाइज में आपको दिखाएगा। अपर केस का मतलब है कि ये हेलो आपको पूरा अक्षर कैपिटल लेटर में दिखेगा। लोअर केस का मतलब है ये पूरा लेटर आपको लोअर में दिखाएगा। कैपिटलाइज का मतलब है फर्स्ट आपका लेटर सिर्फ कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा। हेलो, जैसे कि हाय, इस टाइप से आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में आप देख सकते हैं कि लेटर में स्पेसिंग हो रहा है। जैसे हेलो यहाँ लिखे तो यहाँ हेलो में ही लेटर के बीच में स्पेसिंग कर देगा, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आप करना चाहते हैं तो H1 लेटर स्पेसिंग, जितना आप लिख दोगे उतना आपका गैप बनेगा लेटर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्पेसिंग, सेम एज इज लेटर स्पेसिंग जैसे वर्ड स्पेसिंग होता है। जैसे कि हाय और हेलो दो वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपके ये दोनों के बीच में कितना स्पेस चाहिए ये वर्ड स्पेसिंग डिसाइड करता है। तो अगर हम मान के चलो हमने 30 px लिया वर्ड स्पेसिंग, तो ये हाय और हेलो के बीच में थोड़ा गैप बना के आपको दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट लाइन हाइट। अब लाइन हाइट समझते हैं क्या होता है। लाइन हाइट का मतलब है लाइन में कितना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस किसमें, वर्टिकली। सब आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। एक वेब पेज है, उसमें हमारे पास दो पैराग्राफ है ऐसे लिखा हुआ। अब इसके बीच में कितना आपका लाइन में गैपिंग चाहिए वो आप लाइन हाइट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। मान के चलते हैं हेलो लिखा है, नेक्स्ट है हाई लिखा, तो इसके बीच में आप कितना गैप चाहिए टेक्स्ट में वो आप लाइन हाइट के थ्रू वर्टिकली आप गैप बना सकते हैं। ये था हमारा CSS का प्रॉपर्टी टेक्स्ट का। और नेक्स्ट लास्ट हम पूरा फॉन्ट फैमिली, हेडिंग, पैराग्राफ और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पूरा एक
VS कोड में आपको दिखाएंगे रन करके कि कैसे ये यूज होता है। चलिए स्टूडेंट एक कंबाइन एग्जाम्पल के साथ पूरा चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे HTML, फिर लिखेंगे हेड, क्योंकि हम कोई डिज़ाइन भी करना है CSS का। उसके बाद अभी डिज़ाइन नहीं करेंगे, पहले बॉडी का कंटेंट लिख लेते हैं। तो बॉडी लिखने के बाद हम यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ टैग देना चाहते हैं, जिसके बाद हम CSS का स्टाइलिंग करेंगे हेडिंग और पैराग्राफ टैग में। एक H1 टैग लेते हैं। H1 टैग के अंदर लिखेंगे वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। वेलकम टू कंप्यूटर क्लास लिखने के बाद एक पैराग्राफ टैग में भी कुछ लिखेंगे P, और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस पैराग्राफ शो हाउ HTML टेक्स्ट कैन बी डिजाइन यूजिंग CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूजिंग CSS मेक वेब पेज क्लीन एंड मॉडर्न। चलिए स्टूडेंट अब इसको आउटपुट में चेक किया। आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम टू कंप्यूटर क्लास और उसका पैराग्राफ है। चलिए अब इसको डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने के लिए इंटरनल CSS में हेडिंग के अंदर लिखना पड़ेगा तो स्टाइल के अंदर हम करेंगे सबसे पहले बॉडी को ही डिजाइन करेंगे, जिसमें बैकग्राउंड कलर और उसका थोड़ा सा फॉन्ट का हैंडराइटिंग जो चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली। चलिए देखते हैं। बॉडी के अंदर लिखेंगे हम बैकग्राउंड कलर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर मान के चलते हैं एक्वा लेंगे, एक्वा। उसके बाद फॉन्ट फैमिली, जिससे कि हमारा हैंडराइटिंग चेंज हो जाए, और इसमें हम कर देंगे एरियल स्टाइल। चलिए अब इसको देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका कलर एक्वा हो गया है बैकग्राउंड, और फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। चलिए अब इसका थोड़ा सा हेडिंग के लिए भी थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया जाए। चलिए H1 में सबसे पहले कलर चेंज किया जाए टेक्स्ट का कलर हम रख देते हैं ब्लू। उसके बाद हम कर देंगे टेक्स्ट को एलाइन सेंटर पे। उसके बाद हम कर देंगे इसको टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म का मतलब है यहाँ पे हम इसको अपर केस में कर देंगे। उसके बाद एक टेक्स्ट का लेटर स्पेसिंग करेंगे, जिससे कि टेक्स्ट में थोड़ा सा स्पेसिंग आए। इसके लिए लेटर स्पेसिंग, और उसमें थोड़ा सा करना है तो 4px। चलिए इसको सेव करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लेटर स्पेसिंग हो चुका है, कलर ब्लू हो गया है, और ये अपर केस में दिख रहा है, वो ये चीज़ सेंटर में है। चलिए आप पैराग्राफ के लिए भी थोड़ा सा डिजाइनिंग करते हैं। पैराग्राफ में हम कलर रखेंगे ग्रीन। उसके बाद हम करेंगे इसमें फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसको 18px कर देते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसमें टेक्स्ट में इंडेंट, जिससे कि एक लाइन में थोड़ा सा स्पेसिंग दिखे आपको पहला लाइन में। टेक्स्ट इंडेंट, अब यहाँ पे कितना देंगे 40px, जिससे कि आपको पता चले कि लाइन में स्पेसिंग हो रहा है पहला लाइन। आगे एक लाइन हाइट, जिससे कि आपके दो लाइन के बीच में कितना हाइट चाहिए इससे पता चल जाएगा। लाइन हाइट मान के चलते हैं 28px दे रहे हैं। चलिए अब इसको देखते हैं सेव करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन हाइट हो चुका है, टेक्स्ट इंडेंट में यहाँ स्पेसिंग कर दिया गया और उसका कलर ग्रीन, और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाया गया। ये था हमारा पूरा कंबाइंड एग्जाम्पल। चलिए फ्रेंड आज हमने सीखा हेडिंग, पैराग्राफ और CSS का प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आप लिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।